नमस्कार डे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम इकट्ठे हुए हैं कुछ विशेष और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, यहाँ मुझे प्रसून जोशी जी की बहुत ही मार्मिक कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं जो मैं कहना चाहूँगी। जब बचपन तुम्हारी गोदी में आने से कतराने लगे, जब माँ की कोख से झांकती जिंदगी बाहर आने से घबराने लगे, तो समझो कुछ गलत है, तो समझो कुछ गलत है। तो यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं पोक्सो एक्ट 2012 से संबंधित जानकारी को साझा करने के लिए, जो कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने वाला एक अधिनियम है। अब दो प्रश्न आते हैं, यौन अपराध और बच्चे। यौन अपराध की श्रेणी में क्या किसको रखा गया है? तो यौन अपराध किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना यौन रूप से छूना। वो व्यक्ति कोई अजनबी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कई बार कोई पड़ोसी हो सकता है, या आपके ही परिवार का सदस्य भी हो सकता है, जिसका व्यवहार असहज हो, जिसका छूना आपको गलत लगे। फिर आता है बच्चा। बच्चा किसको माना जाता है? तो हमारे संविधान के अनुसार 18 साल की उम्र से कम के लड़के और लड़कियों को बच्चों की कैटेगरी में रखा गया है, बच्चा माना जाता है। तो इस अधिनियम के तहत किन की सुनवाई होगी, किन के साथ अगर गलत हुआ? 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़कियों के साथ कुछ भी यौन रूप से गलत होता है, उसके लिए बनाया गया है ये अधिनियम। तो भारत के अब सबसे व्यापक और महत्वाकांक्षी कानूनों में से एक बच्चों को न्याय की अनुमति देता है, बल्कि बच्चों के सर्वोत्तम हितों और कल्याण को भी ध्यान में रखता है। इस अपराध में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है। तो प्यारे बच्चों, हर स्कूल में भी एक समिति का गठन किया गया है जिसमें आप अपने अध्यापकों की मदद ले सकते हैं निसंकोच। अपने मन की उस दुख को, आपके अंदर कोई अशांति है या इस प्रकार की कोई घटना है, तो आप निसंकोच उनके साथ जाके ये शेयर कर सकते हैं, आपकी सुनवाई होगी। अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो जैसा अभी संदीप सर ने बताया कि अलग अलग धाराओं के तहत अलग अलग सजाओं का प्रावधान है, यानी 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है अगर कोई व्यक्ति इस अपराध में संलिप्त पाया जाता है। तो आप सबको अवेयर भी कर रहे हैं और आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपके आसपास आप ऐसा कुछ भी गलत देखें तो तुरंत किसी को संपर्क करें, अपने अध्यापक को, अपने माता पिता को, ताकि हम भविष्य में इसी प्रकार की होने वाली घटनाओं और अपराधों को रोक सकें। धन्यवाद।